हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नमिताज किचन अगेन। रोटी बनाना वैसे तो बहुत ही आसान है, लेकिन उन लोगों के लिए जिनको रोटी बनानी आती है। लेकिन जिन लोगों को रोटी बनानी नहीं आती है उनके लिए ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होता है। कुछ लोगों को हमेशा ये शिकायत रहती है कि उनकी रोटी टेढ़ी मेढ़ी बनती है और गोल गोल नहीं बनती है। तो आज बिगिनर्स गाइड में मैं आपको किस तरह से रोटी को गोल बनाया जा सकता है उसका तरीका बताने जा रही हूँ, और साथ ही हम पूड़ी बनाना भी सीखेंगे। तो इसके मैं आपको दो तरीके बताने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रोटी बनाने के लिए हम पेड़ा बनाएंगे। ये थोड़ा सा मैंने आटा ले लिया है, इसको इस तरह से हथेली पर रखकर गोल गोल करके हमने पेड़ा बना लेना है। तो पतली रोटी बनाने के लिए ज़रूरी है कि पेड़ा हम छोटा बनाएं। अगर हम बड़ा पेड़ा बनाएंगे तो रोटी हमारी मोटी बनेगी। तो इस तरह से हथेलियों को दोनों हथेली में इस तरह से घुमाते हुए हम रोटी का आटे का इस तरह से गोल गोल पेड़ा बना लेंगे। तो ये देखिए आटे का पेड़ा तैयार हो चुका है। तो अब हम इससे रोटी बेलना शुरू करते हैं। सबसे पहले पेड़े को सूखे आटे में अच्छे से इस तरह से लपेट लेंगे। तो इस तरह से हम रोटी को बेलना शुरू करते हैं, इस तरह ऊपर से नीचे। अगर आप रोटी को नहीं घुमा सकते हैं तो आप चकले को इस तरह से घुमाइए, रोटी को उठाइए और इस तरह से आटे में डिप करिए और इस तरह ऊपर से नीचे बिल्कुल हल्के हाथ से, बिल्कुल लाइट हैंड से आपको रोटी बनानी है और इस तरह चकले को घुमाते जाना है। आटा लगाइए और इस तरह से चकले को घुमाते हुए चारों तरफ से हमने रोटी को पतला करना है, मतलब चारों तरफ से इक्वली हमने रोटी को बेलना है। तो शुरू में रोटी को उठा करके इस तरह से घुमाने में दिक्कत आती है, तो इसलिए मैं आपको ये टिप बता रही हूँ कि आप चकले को इस तरह से घुमाइए जिससे रोटी आपकी चारों तरफ से इक्वली इस तरह से आप बेल पाएंगे। तो ये हमारी रोटी तैयार हो गई है। तो ये हमारी रोटी जो है ये तैयार हो गई है। अब हम इसको तवे पर डाल लेते हैं। तो ये तवा हमारा गरम है, रोटी को इस पर डाल देते हैं। इस तरह से रोटी को मैंने हथेली के ऊपर ले लिया है और इस तरह से तवे पर रोटी को डाल देंगे। गैस को मैंने अभी मीडियम फ्लेम पे रखा है। जब एक साइड से रोटी में बबल्स आने शुरू हो जाएंगे तो हम रोटी की साइड को चेंज कर देंगे। और ये देखिए इसमें रोटी में थोड़े थोड़े से बबल्स आने शुरू हो गए हैं। हमने एक साइड से रोटी को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो ये फूलेगी नहीं। तो अब हम इसकी साइड को चेंज कर देते हैं। इस तरह से मैंने साइड को चेंज कर दिया है। अब हम दूसरी साइड से रोटी को पकाएंगे। दूसरी साइड से भी हमने रोटी को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। तो ये देखिए दूसरी साइड से भी रोटी इतनी पक चुकी है। तो अब हम रोटी को चिमटे से पकड़ लेते हैं और इसको डायरेक्ट इस तरह से गैस पे रख देते हैं। तो ये देखिए रोटी हमारी फूल गई है। तो ध्यान रखिए रोटी बहुत जल्दी जल जाती है, इसको तुरंत इस तरह से पलट दीजिए। और ये देखिए दोनों साइड से बिल्कुल करारी रोटी हमारी बनकर के रेडी हो गई। ये देखिए हमारी गरम गरम और गोल गोल रोटी बनकर के बिल्कुल तैयार हो गई है। तो इसी तरह से आप पूड़ी भी बना सकते हैं जिस तरह से मैंने रोटी बनाई है। पूड़ी बनाने के लिए आपको थोड़ा सा और छोटा पेड़ा लेना होगा। मैं आपको एक दूसरा तरीका बताने जा रही हूँ। अगर आपको ये तरीका मुश्किल लगता है रोटी बनाने का तो आप मेरा दूसरा तरीका फॉलो कर सकते हैं। तो इसके लिए भी हमने एक पेड़ा ले लिया है। इसके लिए भी हमने इस तरह से पेड़ा बना लेना है रोटी का। दोनों हथेलियों में इस तरह से आटे को घुमाते हुए पेड़े को आटे में इस तरह से अच्छे से डिप कर लीजिए। तो ये तरीका उन लोगों के लिए है जिनको बिल्कुल भी रोटी बनानी नहीं आती है, जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं। आपको जैसे आप रोटी बेलते हैं वैसे आप रोटी बेल लीजिए। तो इस तरह से ये देखिए, मैं चाहूँगी तो टेढ़ी मेढ़ी रोटी नहीं बेल सकती हूँ, लेकिन आप जिस तरह से भी रोटी बेल रहे हैं, टेढ़ी बेल रहे हैं या किस तरह से भी बेल रहे हैं। तो ये मैंने इस शेप में रोटी को बेल लिया है। अब हम इसको गोल शेप देने वाले हैं। तो इसके लिए मैंने ये कटोरी ले ली है, ये राउंड शेप की कटोरी है। तो इसी तरह तो हम इसी के शेप की रोटी बनाएंगे। इस तरह से इसको कटोरी को इसके ऊपर प्रेस कर दीजिए अच्छे से आपको प्रेस करना है इसको एक हाथ से, और दूसरी साइड से आटे को इस तरह से उतार लीजिए।
ये देखिए एक्स्ट्रा आटा मैंने साइडों से उतार लिया है। तो ये एक्स्ट्रा आटा हमने साइडों से उतार लिया है। अब हम इस कटोरी को उठा लेते हैं और ये देखिए बिल्कुल गोल रोटी हमारी बनकर के तैयार हो गई है। तो इसी तरीके से आप पूड़ी भी बना सकते हैं। तो पूड़ी के लिए थोड़ी छोटी कटोरी ले लीजिए और रोटी के लिए थोड़ी सी बड़ी कटोरी ले लीजिए। तो इस तरह से ये बिल्कुल गोल शेप बन करके तैयार हो गई है। अब हम इससे पूड़ी बना लेते हैं। ये हमारा गरम है, इसमें हम अपनी पूड़ी को डाल देते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल गोल गोल पूड़ी बन करके तैयार हो गई है। इसमें हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी है। जिसको रोटी या पूड़ी बिल्कुल भी बनानी नहीं आती है तो वो ये तरीका फॉलो करके बिल्कुल गोल गोल रोटियां और गोल गोल पूड़ियाँ मिनटों में बना सकते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल गोल पूड़ी बन करके तैयार हो गई है। तो ये हमने एक और टेढ़ी मेढ़ी रोटी बना ली है। तो अब हम इसको रोटी की शेप देने वाले हैं इस बड़ी कटोरी से। तो कटोरी को इस तरह से अच्छे से प्रेस कर लीजिए और साइडों से एक्स्ट्रा आटे को इस तरह से निकाल दीजिए। तो ये देखिए बिल्कुल गोल रोटी बन करके तैयार हो गई है। इसमें हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी है। तो इसी तरह से आप रोटी के साइज़ के हिसाब से कटोरी से इसको शेप दे सकते हैं और इजीली गोल गोल रोटियां मिनटों में बना सकते हैं। तो ये देखिए मिनटों में हमने गोल गोल रोटी और गोल गोल पूड़ी बन करके तैयार कर ली है। तो अगर आप बिल्कुल बिगिनर्स हैं और आपको बिल्कुल भी रोटी बनानी नहीं आती है, बिल्कुल भी पूड़ी बनानी नहीं आती है और आपको ये बहुत ही मुश्किल लगता है, तो अब आपके लिए ये बिल्कुल आसान है। तो आप इस स्टेप्स को फॉलो करके इजीली गोल गोल रोटी आसान तरीके से बना सकते हैं। तो आई होप आपको मेरा नुस्खा पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा नुस्खा पसंद आया है तो मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं बिगिनर्स गाइड का फिर से एक न्यू एपिसोड लेकर आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।